चलो शांति बनाइए। देखिए यहाँ पर आइए, आज हम लोग को चैप्टर कौन पढ़ना है? एक्सरसाइज 1.4। ध्यान दीजिएगा, इस चैप्टर को खूब ध्यान समझिए। आपको यहाँ पर बोल का रहा है बिना लंबी प्रक्रिया किए। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, सुनिए, बिना लंबी प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या, ये जितना भी संख्या है सब परिमेय है। क्या है? सब परिमेय। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार या अशांत आवर्ती है बताना है। शांत बताना है हमको, बताना क्या है, शांत है या ये को तो बात, इशारा क्या है? परिमेय है। इशारा संख्या क्या है? परिमेय है। ठीक है, परिमेय संख्या है और आपको बताना क्या है, शांत या अशांत आवर्ती। वो दिन आप लोग को समझाए थे, हम फिर से समझ लीजिए कि शांत होता क्या है। आगे तो परिमेय संख्या कौन होता है? परिमेय संख्या आप लोग जानते हैं, परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो P बट्टा Q के रूप में हो, जिसका बाबू Q बराबर नहीं 0 के हो। दूगो चीज, और P और Q एक पूर्णांक संख्या भी हो, और P और Q का HCF 1 आना चाहिए। P और Q का एक सहआभाज्य संख्या होना चाहिए। जिसका HCF 1 आता है वो क्या होता है? सहआभाज्य संख्या कहिए, चाहे कहिए कि उसका HCF 1 है। दोनों बातें एक ही होते हैं। छोटू समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हम लोगों को क्या करना है, तो देखिए छोटू, करना क्या हम लोग को बताइए। हम लोग को करना क्या है कि हमको जितना में 8 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 10 क्वेश्चन दिया है, सब में पहचानना कि कौन शांत है कौन अशांत है, कौन शांत है और कौन अशांत आवर्ती भी है। अब समझेंगे तब ना कि कौन शांत होता है। तो देखिए, मान लीजिए हम 3 से 5 में भाग लगाते हैं। ठीक है, 3 से नहीं 2 से लगाते हैं। 6 से लगाते हैं छोटू हम 3 में भाग। देखिएगा यहाँ पर खूब ध्यान समझिए, एक दशमलव देंगे तो एक 0 आएगा। 6 पचे 30, यह कट गया। इसको बोलेंगे शांत। इसको क्या बोलेंगे हम? शांत। और आवर्ती नहीं है, केवल शांत है। अब अशांत क्या होता है? जैसे 2 से हम भाग लगा रहे हैं 3 में, 2 कम, एक आ गई। हाँ, ये भी कथी कहलाएगा? एक पॉइंट पड़ेगा 2 पचे, ये भी क्या कहलाएगा? शांते कहलाएगा। ये भी क्या, सब कट के खत्म हो जाएगा तो क्या कहलाएगा? शांत। और जौन चीज हम भाग लगाए, मान लीजिए 3 से हम भाग लगा दिए 5 में, 3 से 5 में, 3 कम बचा 2, पॉइंट देंगे, एक पॉइंट देंगे तो 0 आएगा, है 0 आ गया। 3 छक 18, फिर आएगा 2, फिर 12 0, 3 छक 18। ये क्या है छोटू? 3 छक, ये क्या है? ये कहियो शांत नहीं होगा। ये निकामों कहियो ये आते रहेगा, बार बार ये क्या आएगा? ये बार 6 रिपीट, शांत ना हुई कहियो। ये शांत होके वाला ना हो। ये कौन हो? अशांत हो। एकरा के हमनी के नाम दो जी अशांत, अना आवर्ती। आवर्ती है, एक चीज बार बार आ रहा है, लेकिन क्या है? अशांत तो है लेकिन आवर्ती है। शांत नहीं हो रहा है लेकिन आवर्ती तो है, एक चीज बार बार आ रहा है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आपको दुइये को चीज में पहचान करेगी, शांत कौन है अशांत कौन है। लेकिन इसमें बोला है बाबू क्वेश्चन में कि आपको भाग नहीं लगाना है। भाग नहीं लगाना है छोटू, क्या नहीं करना है? और जब भाग नहीं लगाना तो कैसे पता करिएगा? क्या करिएगा बाबू? उसका रूल है। क्या है? रूल है, नियम है, नियम से चलेंगे। तो आइए रूल क्या है, तो इसको मिटा देते हैं। यूरोप का अर्थ आप समझ गए बात। तो चलिए, ये तो बात है कि सारा परिमेय, ये तो फिक्स है कि जितना भी संख्या दिया है, जितना जैसे कि 13/3125, ये सब क्या है? परिमेय ही है। अपरिमेय का जिक्र इसमें नहीं किया है, सब परिमेय संख्या। लेकिन इसमें शांत बताना है या अशांत आवर्ती बताना है। चलिए अभी इसको मिटा लेते हैं हम और चलते हैं खोजने। कैसे खोजेंगे? तो एक चीज हम आपको बता देते हैं। पहली का चीज है दिमाग में सेव रखना है, नोट में आपको लिखना है। नोट वाला मैटर में समझना है आपको मेन चीज। ये चैप्टर सारा खेल इससे है, मतलब जिसके, सुनिएगा, जिसके जिसके हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अगर आप अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, क्या निकालते हैं? अभाज्य गुणनखंड। जिसके अब हर के अभाज्य गुणनखंड का
रे कहाँ देख रहे रे कुत्ता कहीं के? यहाँ हम समझा रहे हैं, फिर पूछेंगे बड़ी मार मारेंगे। जिसके हर का भाज्य गुणनखंड 2 के पावर n, देखिए ध्यान समझिए यहाँ पर, 2 के पावर n, फिर बोला कौन है रे? चप्पल से मारेंगे कुत्ता कहीं के, नहीं समझता हमको। 2 के पावर n और 5 के पावर n के रूप में होना चाहिए। जिसके हर का भाज्य गुणनखंड इसके रूप में होगा, के रूप में होगा, वह क्या होगा? वह शांत होगा, वह शांत होगा। ये सबसे बड़का फैक्टर, यह नोट है रहेगा तो आप पता कर सकते हैं कि वो शांत है कि नहीं है। मतलब आगे सबसे पहले जैसे मान लीजिए आपका पहला क्वेश्चन में ले लेते हैं, एकरा अलावा कुछ और चीज होगा तो नहीं शांत कहलाएगा। पहला संख्या हम ले लेते हैं कितना? 13/3125 है ना। इसी को हमको क्या निकालना है? अभाज्य गुणनखंड। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले छोटू अंश को तो छूना ही नहीं है, अंश ऊपर वाला को नहीं छूना है। 3125 में आपको किसको छूना है? हर को। हर जी कितना है इसका? 3125 को तोड़ना है अभाज्य गुणनखंड से, तो ये टूटेगा सीधे 5 से। 5 5 25, यहाँ बचा 6, हाँ 6, 5 6 30, 6 5 6 30, 5 दूना 10, 5 25, फिर 5 से 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 25, फिर 5 से 5 दूना 10, 5 25, फिर 5 से 5 एकम 5 25, 5 एकम 5। ठीक है जी, मतलब केवल 5 के रूप में आ रहा है। हम तो बोले आपको क्या 2 और 5 दोनों के घात के रूप में होना चाहिए, जबकि किसके घात के रूप में है? अब चलिए यहां समझाते हैं हम आपको। 13/3125। अब रूल आपको हम क्या बताए थे कि ये आपके किसके रूप में है? 5 के पावर 1 2 3 4 5 के घात है। ये सर ये कहाँ आ रहा है? बहुत लोग को अब बताइए शांत है कि नहीं है? शांत है क्या? शांत है। ये शांत आवर्ती, शांत है क्या अशांत आवर्ती है? बताइए कौन बताएगा? है अभी तो आपको हम बताएं 2 के पावर n और 5 के पावर n के रूप में होना चाहिए, तो केवल 5 के पावर n के रूप में है। पावर का मतलब n समझेंगे, तो 5 के पावर शांत कहलाएगा? नहीं ना कहलाएगा। बोलो सब, कुछ बोलो। कैसे कहलाएगा? हाँ तो 2 गुने n के पावर, मतलब 2 के पावर n, और 2 भी होना चाहिए उसमें, और 5 का भी n का पावर होना चाहिए, तब जाकर शांत कहलाता है। शांत कहलाएगा? नहीं कहलाएगा, लेकिन जरूर कहलाएगा। कैसे कहलाएगा? प्रूफ करके दिखाते हैं हम तो आपको दिखाए कि यहाँ पर 5 के पावर n के रूप में है ही, 2 का में कोनो जिक्र नहीं है, लेकिन हम इसको लाएंगे 2 के पावर के रूप में। देखिए कैसे आ जाएगा ये। हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं? आगे सबसे पहले देखो, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं छोटू, 13 5 के पावर n गुने 1। बात सही है गलत? 5 के पावर 2 में अगर 1 से आप गुनो करिएगा तो वह चीज आएगा, क्या लगाएगा? 1 से तो कौन चीज में गुना आता है? सेम आता है कि नहीं आता है? ये बताइए हमको, सेम आता है कि नहीं आता है? आता है। ये तो आप बात आप लोग जानते हैं। तो जब सेम चीज आता है छोटू, तो हम देखिए इसको 2 के रूप में कैसे लाते हैं। आपको 2 के पावर n के रूप में कैसे लाते हैं? आपको एक और बात हम आप लोग घात घातांक के नियम पढ़े होंगे। देखिए समझिए, अब हैकरा जो गई हम कुछ और लाने वाला है। देखिए 2 के रूप लाने वाला है। कैसे? गुने 1 को हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? साफ साफ बताइए। 2 के पावर 0, 2 के पावर लिख सकते हैं कि नहीं? साफ साफ बताइए हमको, क्यों लिख सकते हैं? क्यों? घात घातांक का नियम क्या कहता है? बताइए हमको, क्या कहता है? 0 क्या कहता है? किसी भी चीज का पावर 0 क्या कहता है? उसका मान 1 हो जाता है। नहीं देखिए, मैथ हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सोचते हैं डायरेक्ट 10 में पास करेंगे। होता है? नहीं होता है। बेस मजबूत करिएगा तब हर चीज का यूज हो समझ पाइएगा। यह 0 का बताया कि हमारा वैल्यू 1 होता है। हम यहाँ पर 1 लिखे हैं, चाहे 2 के पावर 0 लिखे, बताओ क्या हुआ? तो 1 तो हम अपना मन से आगे लिखे हैं, लेकिन हाँ एक और वैल्यू ही होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? ये बताइए जल्दी। तो यह प्रूफ हो गया कि नहीं कि शांत है क्या शांत है? अभी दोनों 5 का जिक्र कर रहा है, 2 का जिक्र कर रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? अब एक और बात आपको समझा देते हैं। जब भी क्वेश्चन में केवल 2 का घात कुछ भी रहे, 2 का घात कुछ भी रहे, तो हम अपना मन से भी 5 के पावर 0 देंगे, तो वो ये अपना मन से भी दे सकते हैं। मतलब अगर किसी भी हर में केवल 2 का ही घात रहे, तो वो हम उसको 5 तक बनाइए सकते हैं ना। 5 का घात उसका बना सकते हैं, 0 दे देंगे तो वैल्यू तो क्या होता है उसका? लिख सकते हैं कि नहीं? बात अगर केवल 5 का भी घात रहेगा, तब वो हम 2 अपना लक्ष्य से 0 दे के समझ सकते हैं कि हो जाएगा, तो वो उसको शांति मानेंगे। लेकिन इसके अदर कुछ नहीं आना चाहिए। अब एक और चीज, कबो कबो कंडीशन ऐसा आएगा कि अगर अदर रहे, ऊपर वाला कट भी जाए, अदर वाला कट जाए, नीचे वाला खत्म हो जाए, बच जाए 5 या 2 के जिक्र में, 5 या 2 या 5 दोनों के रूप में, तो अभी शांति कहलाएगा। नहीं समझे? मैंने मान लीजिए हम हैंग दिए, देखिए
मान लीजिए संख्या है हमारा, ऊपर है 30, रुकिएगा 2 पे 10, 10 3 30, मान लीजिए 30 है, हमारा हैंग आ गया 2 गुने 5, 2 गुने 5 आ गया, ठीक है, 2 गुने 5 और गुने 3 आ गया। देखिएगा यहाँ पर 2 गुने 5 और गुने 3 आ गया, ठीक है। अब बताइए शांत है क्या शांत है? ये फिक्स है कि 2 और 5 ही केवल नीचे रहना चाहिए तबे शांत कहलाता है। तो यह शांत है क्या शांत है? अशांत है। लेकिन छोटू शांत है। कैसे शांत है भाई? 10 दहाके 3 दहाके 30। अब नीचे का बचल बा 2 और 5 के रूप में है, वो घात 1 हो सकता है, 2 के घात 1 5 के घात 1 घात है ना, इसमें नहीं भी है तब तो घात 1 1 रहता है। तो अभी शांत है क्या शांत है? शांत है। तो कभी कभी ऐसा भी आपको देखना है ना कि अगर कट रहा है तो काट के नीचे बच गई, अगर हक नहीं कट रहा है तब बच रहा है, तो अब उसको हर हाल में आपको अशांत मानना है, अशांत आवर्ती का मानना है। समझ गए कि नहीं समझे सारा चीज? अभी खुद सारा मैथ आप बना सकते हैं। सबको तोड़िएगा, क्या करिएगा 1 से लेकर 10 तक ले तोड़िएगा। किसका? केवल हर को, ऊपर वाला छूना ही नहीं है आपको, ये बगल में तोड़ लीजिएगा। घात देखिएगा अगर केवल 5 की घात में तो 2 तो अपने मन से है 1 गुना 1 देखा के या 2 0 दे दीजिएगा, मैंने 5 पहले से अवेलेबल है और 2 आप लाइए सकते हैं। कैसे बताइए किए हैं? इस रूप में देखा के कह दिएगा शांत है। ओके। अगर कोनो अदर भी चीज यहाँ आ गया, कट भी नहीं रहा ऊपर वाला से, अदर बचिए जा रहा है नीचे हर हाल में, तब उसको अशांत आवर्ती लिख देना है। समझ में आ गया कि नहीं आया? पूरा आप चेक पूरा बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? आप सबको तोड़िएगा। अभाज्य गुणनखंड तो आपको बचपने से आता है, अभाज्य गुणनखंड को सबको तोड़ना है, ठीक है। सबको तोड़ के चेक करिएगा। हाई कंडीशन आएगा तब वो शांत कहलाएगा कि मैंने ऊपर वाला अगर 3 है यहाँ कट जा रहा है, खत्म हो जा रहा है, तो अब वो शांत कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अगर मान लीजिए यहाँ पर 40 है, यहाँ 2 गुने 5 के रूप में, देखिए 2 गुने 5 के रूप में 7 है। अभी बताइए शांत है क्या शांत है? यह 2 गुने 5 गुने 7 है, वो शांत है क्या शांत है? इसका हर इस रूप में है अगर तो कुछ कर बताइए 7 कटी है कैसे? कौन उपाय कर बता? कटी बाबू ना कटी तो मतलब अशांत अशांत आवर्ती। अगर केवल 2 के रूप में भी आएगा तो शांत हो जाता है, क्योंकि हम एक रख के हाई चीज दिखा देंगे, 5 के रूप ला सकते हैं ना। मान लो हमारे कुछ चीज आया है 7/2 खाली, ये शांत है क्या शांत है? कौन बताएगा? है ये शांत है क्या शांत है? कौन बताएगा? ये बकलोल है। एक घात 1 है कि नहीं? अब 5 नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अगला कंडीशन में इसको हैंगे दिखा सकते हैं कि नहीं? 2 के पावर 1 गुने 5 के पावर 0 नहीं दिखा सको तो शांत ना हो गई। 2 अगर नीचे बात तो शांत हो, 5 बात तो शांत हो, हम देखा दो ऐसे समझ में। ओकरा अलावा कुछ बात तो शांत आ 2 और 5 दोनों बात होता है, सोना पर सुहागा बा, दोनों बात शांत बा। लेकिन अदर कुछ ना रहे चाहिए नीचे वाला में, और रहबो करे के चाहिए तो ऊपर वाला कट जाए ओकरा से खत्म हो जाएगी, नीचे वाला बचे के ना चाहिए केहू ना। समझ में आगल की राइल बन जाएगा कि नहीं बनेगा? साफ साफ बताओ। तो पूरा घर से दही चूड़ा चीनी से बना के लाना है, ठीक है? जाओ टाटा बाय।